सावधान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेद्धाणं नमो ऐरेयाणं नमो वजायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। अरिहंत देव वंदे गुरु वंदे नगणनाणव्यरायो धम्मदया मे वंदे कम्मख कारणम शुद्धम। बोले जिनवाणी मात की जय हो। बोले सरस्वती मात की जय हो। सुदृष्टि तरंगिणी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत और अपनी चर्चा यहाँ नाम कर्म की प्रगतियों की चल रही है, जिसमें कल 6 प्रकार के सेनन की चर्चा हो गई थी। 6 सेनन के नाम भी याद करवाए थे, है ना। पहला था वज्र वृषभ नाराज सेनन, दूसरा वज्र नाराज सेनन, तीसरा नाराज, चौथा अर्ध नाराज, पांचवा किलीट और छठा स्फटिक या संप्राप्तिका, जो याद रह जाए वो। अब आगे 6 संस्थान हैं, ये भी नाम याद करने जैसे, क्योंकि बार बार ये सेनन संस्थान का प्रयोग आता है कई बार, तो अपने को ध्यान नहीं रहता है तो ख्याल में रहेगा। 6 संस्थान में पहला है चम सम चतुस्र, दूसरा है नेग्रोध परिमंडल, तीसरा स्वाति, चौथा कुब्जक, पांचवा वामन और छठा हुंडक। ये 6 संस्थान हैं। पहला कौन सा है? सम चतुस्र। सम चतुस्र, त्र नहीं है, स्र है, ठीक है। सम चतुस्र संस्थान, स्र स्र सहस्र, हाँ त्र नहीं है, त्र बोलते सब गलत है। सम चतुस्र, ठीक है। सम चतुस्र, स आधा र पूरा लास्ट में, सब त्र समझते हैं उसको, वो त्र नहीं है। सम चतुस्र, ठीक है। क्या नाम है? सम चतुस्र, हाँ सब त्र बोल देते, गलत है। सम चतुस्र गलत है वो, ये गलत नहीं, सही ये है जो बोल रहा हूँ। ये स आधा है, र पूरा है, तो स और र में बताया, स उसमें त्र है। सहस्त्र को शस्त्र बोलते ना, 1000 को शस्त्र बोलते, शुद्ध ये है, पर सब बोलते शस्त्र, जबकि ये शस्त्र वही है। यहाँ पर भी सम चतुस्र, क्या नाम है? हाँ सम चतुस्र, चतुस्र ये ना डंडा, वो त्र नहीं है, र का डंडा है। हाँ तो र, ये जो पूरा र वही है डंडा, और स है वो आधा है, ठीक है। अभी नहीं पढ़ाना व्याकरण मुझे, आप तो जो खुलवा रहे हो समझ लो भी, ठीक है। सम चतु, हाँ र तो है ना पहले, उसके बाद है ना सम चतुस्र। चौथा है ने ग्रोथ परिमंडल, सम चतुस्र। र तो पूरा ही बोल रहे हैं, फिर स उसके बाद र और आ रहा है, 2 बार र आ रहा है यूं। ने ग्रोथ परिमंडल, दूसरा क्या है? ने ग्रोथ परिमंडल। तीसरा है स्वाति, तीसरा क्या है? चौथा क्या है? कुब्जक, पांचवा वामन, छठा हुंडक। ये 6 संस्थान याद होने चाहिए। सम चतुस्र बोलो पहला, हाँ। दूसरा नेग्रोध परिमंडल, तीसरा स्वाति, चौथा कुब्जक, पांचवा वामन, छठा हुंडक। अब एक एक का वर्णन करते हैं। वहाँ जिस कर्म के उदय में
शरीर महासुंदर शास्त्रोक्त प्रमाण के अनुसार अंगोपांग सहित हो वह समचतुस्र संस्थान कर्म है। क्या कहा? शास्त्रोक्त प्रमाण, ये इतना चाहिए, नाक इतनी, आँख इतना, कान इतना, जो भी बिल्कुल व्यवस्थित, यानी कोई भी मिस्टेक नहीं हो। इसके कान लंबे हैं, इसके कान छोटे हैं, इसकी नाक लंबी है, इसके नाक छोटी है, ये जो हम खोड़ निकालते हैं वो कोई खोड़ नहीं निकाल सकता। इसका मतलब ये है यहाँ, वह जिस कर्म के उद्देश्य से शरीर महासुंदर शास्त्रोक्त प्रमाण के अनुसार अंगोपांग सहित हो, हाथ, नाक, पैर सब, हाँ, वह समचतुस्र संस्थान कर्म है। ठीक है। और ये तीर्थंकरों के सबके यही होता है आकार। संस्थान मतलब आकार, जिसके उदय में शरीर ऊपर से चौड़ा, नीचे से क्रिस हो, वह निग्रोध परिमंडल संस्थान कर्म है। ऊपर से तो चौड़ा हो, वो नीचे से क्रिस हो, सकड़ा हो, मतलब क्रिस का मतलब सकड़ा हो, वह निग्रोध परिमंडल संस्थान कर्म है। और उसमें क्या होता है? बिल्कुल एक जैसा। समचतुर संस्थान में सब तरफ से एक जैसा होता है, कहीं टेढ़ा हो, कहीं मेढ़ा हो, कहीं ऊंचा नीची हो, ऐसा नहीं होता। हर अंगोपांग जितना चाहिए, नाप जोक बिल्कुल व्यवस्थित है। किसी का माथा बहुत बड़ा होता है, ललाट होती है, ऐसे नहीं होगा। नाक भी जितना चाहिए उसी नाक का होगा, आंख भी वैसी होगी। समचतुर में निग्रोध परिमंडल में क्या होगा? ऊपर से चौड़ा, नीचे से क्रिस होता है। फिर शरीर ऊपर से क्रिस हो और नीचे से दीर्घ हो, वह स्वाति नाम का कर्म है। अब शरीर ऊपर से पतला और नीचे के भाग में चौड़ा हो जाए, तो ये तीसरा संस्थान है स्वाति नाम कर्म का। शरीर में पीठ, छाती ऊंची हो, वह कुब्जक संस्थान कर्म है। शरीर में पीठ, ठीक है, और छाती कैसी हो? ऊंची हो, वह कुब्जक संस्थान कर्म है। शरीर काल मर्यादा से बहुत छोटा हो, शरीर काल मर्यादा से बहुत छोटा हो, वामन नाम कर्म, यानी ठिंगना, हाँ बावनिया समझो, ठिंगना हो वो आ जाता है उसमें। शरीर विड रूप, रुंड मुंड हिनादिक अंगोपांग सहित अशुभ हो, वह हुंडक संस्थान है। जिसका शरीर बेडोल हो, कोई ठिकाना ही नहीं है, वो हुंडक संस्थान होता है। तो ये सब प्रकार के मिलते हैं। अभी वर्तमान में समचतुर संस्थान वाले लोग नहीं मिलते, ठीक है। हर के शरीर में कुछ न कुछ मिलेगा ही मिलेगा। तीर्थंकर का जीव जो होता है वे सब समचतुर संस्थान वाले ही होते हैं। अभी तो यही वाले हैं, पीछे समझो, किसी के तो स्वाति है, किसी के कुब्जक है, किसी के वामन है, कोई हुंडक है, हुंडक वाले भी मिलेंगे, ठीक है। तो ये संस्थान मतलब आकार, उसके शरीर की जो बनावट, उससे आकार का मतलब बनावट से, शरीर की जो बनावट है वो, और सैनन में शक्ति से था, उसके शरीर में कितनी ताकत है, उसकी हड्डियों में, नस में, किल में कितनी ताकत है, वो वाली बात थी। और यहाँ है उसके आकार, शरीर की जो अंगोपांग है, शरीर उसका आकार प्रकार कैसा उसका, उससे है। ये सब किससे मिलते हैं? शरीर नाम कर्म के उदय से। अब उसके शरीर नाम कर्म में संस्थान का कौन सा उदय चल रहा है? जो होगा वो आएगा। क्या 6 संस्थान उदय में हो सकते एक साथ? कि नहीं। 6 सैनन हो सकते साथ उदय में? कि नहीं। सैनन कोई एक होगा, संस्थान भी कोई एक होगा। 6 के 6 नहीं हो सकते, संस्थान भी 6 के 6 नहीं हो सकते। आयु भी 4 में जैसे एक थी ना, ऐसे यहां भी संस्थान सैनन में भी एक एक ही होगा। 4 गति, ये भी किससे मिलते हैं? नाम कर्म के उदय से गति। जिसके उदय में देव का शरीर हो, देव गति कर्म है। जिसके उदय में मनुष्य शरीर प्राप्त हो, वो मनुष्य गति कर्म है। जिस कर्म के उदय में त्रिंज का शरीर प्राप्त हो, वो त्रिंज गति कर्म है। जिस कर्म के उदय से नारक शरीर प्राप्त हो, वो नारक गति कर्म है। एक परिभाषा याद करो, चारों याद हो जाती है। देव का शरीर मिला तो देव गति हो गया, नरक का शरीर मिला, नारकी का शरीर मिला तो नरक गति हो गई, मनुष्य का शरीर मिला तो मनुष्य गति हो गई, त्रिंज का शरीर मिला तो त्रिंज हो गया। तो कौन सा? उस गति कर्म का उदय उसके। आयु और गति कर्म में क्या फर्क है बता सकते हो? आयु और गति में क्या फर्क है भाई?
आयु और गति दोनों में फर्क है? आप तो बता ही सकते हो, इधर से पूछ रहा हूँ। हाँ फिर आपको बोलते हैं, इधर से बताओ। हाँ बोलो अमृताजी साहब। गति नाम कर्म और आयु कर्म, उसमें क्या अंतर है? आयु तो एक ही बार होती है। हाँ, और गति तो बार बार बदलती रहती है। गति तो एक बार, कहाँ आपकी गति वही तो है, कहाँ बार बार बदल रही है गति? आप मनुष्य गति तो एक ही गति, आपकी कहाँ बदल रही है गति बार बार? इसमें जैसा भाव करता है वैसा होती रहती है, बदलती रहती है। अच्छा चलो इधर, यही है, ठीक है। हाँ बोलो, अब आप बोलो। माने जैसे नरक की गति में आया है तो उस शरीर को उतने काल तक ही रहेगा, आयु समाप्त होते ही वो गति वो समाप्त हो जाएगी। और शरीर इस के उदय से गति नामकरण से वैसा शरीर मिलता है। देव को देव के टाइप का, नरक के टाइप का, ऐसे चारों में ऐसा मतलब मोटे तौर से। देखो क्या अंतर है, बिल्कुल ठीक है, दोनों उत्तर सही है। और एक आयु नाम कर्म तो सेपरेट है पूरा, आयु कर्म तो सेपरेट है पूरा, अलग है अपना। और गति तो नाम कर्म का एक भेद है, एक अंतर तो ये हुआ। दूसरा, आयु जो एक बार बन जाती है, जो आपने कहा आयु कर्म एक बार बन गई तो उसको उस आयु में जाना पड़ता है। और गति प्रति समय बनती रहती है, जो आपने भी कहा था, गति प्रति समय बनती रहती है, पर उस गति में वो जीव जाएगा ये जरूरी नहीं। आयु कर्म बन गया जिस गति का, उसको उस गति में जाना पड़ेगा। तीसरा जो आपने कहा कि आयु कर्म का तो भोग उसका इतना समय तक पूरा रहना ही है, पर शरीर किससे मिलेगा? आयु कर्म से शरीर नहीं मिला, आयु कर्म से समय मिला। और शरीर जो मिल रहा है वो आपको शरीर नाम कर्म, ये गति जो ना उससे मिल रहा है आपको। नाम कर्म का जो उदय है ना, गति नाम, उससे शरीर मिला। बिल्कुल, जिस गति की बने आयु, जिस गति की बनी उसमें जाना पड़ेगा, तो उस समय गति का होगा। गति प्रति समय आपके परिणाम के अनुसार। अभी आप भले मनुष्य गति में हो, ये तो द्रव्य रूप मनुष्य हुए, बाकी भाव तो आपके बदल रहे हैं, तो उससे उस गति कर्म का उदय चल रहा है आपके। कभी नारकी जैसे परिणाम होते हैं आपके, तो नरक गति का उदय चल रहा है, वैसा दुख उठा रहे हो आप। कभी देव जैसे ठाट होते हैं, कभी आपके त्रिन जैसी स्थितियां बनती हैं, पर यहाँ मुख्यतः उस गति की लेना, शरीर की मैं तो एक ही लेना, द्रव्य शरीर की बात है ये। द्रव्य शरीर में जो द्रव्य शरीर होगा वो आपका उस गति कर्म के, वो आपको शरीर मिला। अपन ये बात कर रहे हैं अभी कि जो हाँ, वो आयु तो आपका समय हुआ और शरीर मिला इसके हिसाब से, ऐसा। फिर है 4 गत्यानुपूर्वी, देव गति में उत्पन्न होने वाला मनुष्य या त्रिंज अपनी आयु भोग शरीर त्याग कर जिस कर्म के उदय में उसी मनुष्य या त्रिंज के आकार आत्म प्रदेश अंतराल में विग्रह गति में रखे, अन्य रूप नहीं हो, वह देव गत्यानुपूर्वी कर्म है। मनुष्य गति में मनुष्य उत्पन्न होने वाला जीव अनियत गति से आए, तब वह अपने तेजस शरीर के आकार आत्म प्रदेश को अंतराल में विग्रह गति में रखे, पलटे नहीं, वह मनुष्य गत्यानुपूर्वी कर्म है। थोड़ा समझना पड़ेगा, एकदम समझ में नहीं आने वाला ये भी। कुछ पल्ले पड़ा है किताब सबके पास में, इसलिए मैं पूछता हूँ, उसको ध्यान से वापस पढ़ता हूँ। देखो फिर क्या कहा, पकड़ना। देखो, देव गति में उत्पन्न होने वाला मनुष्य या शरीर अपनी आयु भोग शरीर त्याग कर जिस कर्म के उदय में उसी मनुष्य या त्रिंज के आकार आत्म प्रदेश अंतराल में विग्रह गति में रखे, अन्य रूप नहीं हो, वह देव गत्यानुपूर्वी कर्म है। आया? अब चलो क्या आया, बोलो आपके। जैसे अपन देव गति में जाना है, तो जैसे विग्रह गति में है यदि, तो अपन मनुष्य गति में है, तो ये मनुष्य गति में अब आत्मा के प्रदेश को उसमें विग्रह गति में वो रखेगा। कौन सी रहेगी उसमें आकार, या आकार से मतलब है भी
कौन सा रहेगा? मनुष्य का आकार मनुष्य का आकार। मनुष्य गति में जाना तो मनुष्य का आकार हो जाएगा। नहीं, देवगति में जाना है, मनुष्य देवगति में जाना है हाँ, तो मनुष्य के आकार को प्रदेश रहे। जिस गति से आया अभी यूं समझो, देखो पीछे बात मत करो, समझ में नहीं आएगा, ये बहुत कठिन थोड़ा विषय। पेज नंबर है आपके 80। हाँ, पूछ लो, कोई बात नहीं, बार बार वो करोगे तो क्या ये चीज जो मैथ की ना समझ में नहीं आएगी। हाँ, गति अनुपूर्वी, ठीक है। गति के पूर्व मनुष्य गति में उत्पन्न होने वाला जीव अनियत गति से आए तब वहां अपने तेजस शरीर के आकार आत्म प्रदेश को अंतराल में विग्र गति में रखे, पलटे नहीं, वह मनुष्य गत्यानुपूर्वी कर्म है। अब वो मनुष्य गति में उत्पन्न होने वाला जीव अनियत गति से आए, कौन सी गति बाकी दोनों जो बची है उसमें बची? वो किसी में से एक, अन्यथा में फिक्स नहीं तो उन तीनों में कोई भी, मनुष्य हर कोई बन सकता है, बिल्कुल। इसलिए तब वह अपने तेजस शरीर का आकार आत्म प्रदेशों को अंतराल में विग्र गति में रखे, यानी चौथे समय में वो जन्म लेगा ही लेगा। विग्र गति का मतलब होता है इस गति से निकला उस गति में गया, तो इसके बीच में कदाचित जो गैप होता है वो 4 समय का, चौथे समय यानी 3 समय का ही गैप समझो। चौथे में तो जन्म ले ही लेगा, इसलिए वो गैप है वो 3 समय का ही समझो, है ना। तो चौथे में वो जन्म ले रहा है, तो जो बीच का गैप है 3 समय का पूरा, तो उस समय उसका आकार कौन सा होगा? जिस गति से आया उस गति का वो आकार हुआ, उसका रहता है, उसको कहते हैं उस गति, वो जिस गति वो गत्यानुपूर्वी हुआ। हाँ, मनुष्य आया मनुष्य गत्यानु, देव से देव गत्यानुपूर्वी, जिसका जिसका वो गत्यानुपूर्वी हुआ। पूर्व अनु 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 माने क्रम, पीछे पूर्व का क्रम जो है ऐसा, पूर्व की गति का आकार बना रहे, बिल्कुल। जिस गति से आया उसी गति का आकार बना रही हूं। देखो फिर देखो, जिस कर्म के उदय से तिरन गति में उत्पन्न होने वाला जीव जिस शरीर को त्याग कर आए उसका आकार उत्पन्न होने के स्थान तक लेकर आए, अनुरूप नहीं होने दे, वह त्रिज गत्यानुपूर्वी कर्म है। अब त्रिज गत्यानुपूर्वी ने अभी तो त्रिंज में उत्पन्न नहीं हुआ है, मनुष्य उत्पन्न, पर आया जिस गति से था अभी उसी गति का वो है ना। तो जिस गति में अनुपूर्वी ने पहले वाला, थोड़ा समझना, अभी पहले वाले में थोड़ा अंतर कर रहा हूं, अभी क्लियर वापस समझो कि मनुष्य होने वाला है पर आया किससे? त्रिंज गति से, तो मनुष्य गत्यानुपूर्वी। त्रिंज होने वाला है और आया मान लो देव गति से, तो गति कौन सी है? जो गति में उत्पन्न होने वाला वो अनुपूर्वी कहलाएगा, वो कहलाएगा। ऐसा जिससे आया वो नहीं कहलाएगा, जिससे आया वो नहीं, जिसमें उत्पन्न होने वाला वो कहलाएगा, पर आकार पहले वाला रहा, ऐसा लिया। इसका कारण मूल में बोलूं? हाँ बोलो बोलो। उसका मूल कारण ये है कि जिस गति में उसको जिस आयु जिसमें जाएगा उसके तो अभी आयु शुरू नहीं हुई है, तो उसे कर्म का उदय कैसे होगा? वो उसके आयु नहीं शुरू नहीं हुई ना, शुरू हो गई तो नहीं विग्रह गति में, हाँ विग्रह गति में उसका आयु शुरू हो गई, उस गति को छोड़ा और नई गति का आयु शुरू हो गई उसकी, वहीं से शुरू मानी जाती है, वो शुरू हो गई, तभी तो ये अनुपूर्वी जोड़ा है ना। ये अनुपूर्वी क्यों जोड़ते? हाँ बिल्कुल, इतनी सी बात है, आयु तो शुरू हो गई उसकी। जिस कर्म के उदय में नरक में उत्पन्न होने वाला जीव परम गति में जैसा शरीर छोड़े, पर गति सॉरी, जिस पर गति में जैसा शरीर छोड़े वैसा ही आकार नरक में उत्पन्न होने के स्थान तक लेकर आए, आत्म प्रदेश अन्य रूप नहीं होने दे, वह नरक गत्यानुपूर्वी है। नरक गति में उत्पन्न होने वाला है, इसके पहले जिस गति से आया था वो ही आकार बना रहा, तो नरक गत्यानुपूर्वी हुआ। क्लियर हो गया? पहले मैंने बात कही थी, अब वो समझ में आएगी क्लियर अभी कि मैं अब वापस बोलता हूं, समझना चित्र। मैं अभी मनुष्य में हूं, पर पहले मैं देवगति से आया, तो देवगति से आया तो बीच में मैं 3 समय तक मनुष्य में उत्पन्न नहीं हुआ। अब वो बीच में जो रहा 3 समय तक, तो वो आकार कौन सा होगा? मनुष्य का रहा, देव का? देव का रहा ना, तो वो देव गत्यानुपूर्वी नहीं, वो मनुष्य गत्यानुपूर्वी, यानी उसके पहले क्या पूर्व की बात है, पूर्व पश्चिम नहीं है, पूर्व है बस।
मनुष्य बनने के पहले की बात है कि हाँ, तो अब जिसमें उत्पन्न होने वाला है वो कुल गत्यानुपूर्वी कहलाएगा, ऐसा नाम आएगा जिसमें पैदा होने जिसमें पैदा होने वाला उसका नाम आएगा, बस इतना समझना। और पहले वाला आकार बना रहेगा। आकार पहले वाला बना रहा, अधिकतम 3 समय अधिकतम चौथे में तो जन्म लेना ही है उसको। नहीं तो एक शीघ्र गति का काल 4 समय का है, उसमें गैप वाला 3 समय, चौथे में तो जन्म ले लेता है ऐसा। तो विग्र गति में अब आपका प्रश्न है, प्रश्न क्या आपने कहा, विग्र गति में कौन सी आयु चलेगी? जिस गति में पैदा होने वाला है वो आयु शुरू हो जाती है। क्यों कि जब तक वो आयु पूरी नहीं तब तक तो उसे निकल नहीं सकता वो, इसलिए और नई शुरू तो होगी ना। तो कर्म रहित, कर्म के उदय से रहित हो जाएगा। नहीं तो फिर 2 काल में कर्म रहित हो जाएगी। कर्म के उदय से रहित हो जाएगा। हाँ, और वो संभव नहीं है। जिस गति में उत्पन्न होने वाला वहां इधर गति छोड़ी नहीं कि दूसरी गति का आयु कर्म शुरू हो गया, एक समय का भी भेद नहीं रहता है। यदि एक समय का भी भेद रहे तो जीव आयु कर्म से रहित हो गया तो फिर तो सिद्ध बन जाएगा। सिद्ध तभी बन सकते हैं जब आयु कर्म का पूर्ण अभाव होता है, ठीक है ना। तो यदि ऐसा माना जाए बीच में कि उसको कोई तो बहुत विकट स्थिति बन जाएगी। नेक्स्ट है पंच शरीर, 4 गत्यानुपूर्वी समझ में आ गए। नाम है भाई 4 गति है, उसी में जोड़ा है और कोई नया कठिन नाम नहीं है। मनुष्य गत्यानुपूर्वी, तिरंज गत्यानुपूर्वी, देव गत्यानुपूर्वी और नर गत्यानुपूर्वी, बस इजी नाम है। 4 गति के नाम है, उसमें जोड़ा है अनुपूर्वी शब्द जोड़ लिया है और कुछ भी नहीं हुआ है। तो खाली बीच का समय बताया है, बीच के समय में पहले वाला शरीर का आकार रहना, इसका नाम है गत्यानुपूर्वी। बस उसका नाम नाम उसका रहेगा, जो उसमें पैदा होने वाला वो रहेगा। नहीं तो वो गति छोड़ती है जिस गति में जन्म ले, बिल्कुल बिल्कुल तो फिर वो आप कह रहे हो बीच में का वो विग्रह गति यूं हुआ जैसे मेरे जन्म लेना है, होता क्या है, अब मैं मर रहा हूं और जन्म लेना वहां पर, मेरे को कहां पर, वो कीवाड़ है वहां जन्म लेना है, तो यूं तो जाऊंगा नहीं मैं। अब जो जीव मरेगा वो जाएगा कैसे, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, उसको लेना तो मैं अब यहाँ पे बैठा हूं ना और जन्म लेना वहां पर, तो सीधा ही गमन होगा। जब भी जीव मरता है तो गमन सीधा ही होता है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता उसका। ये है ना, अपने आकाश के जो प्रदेशों की श्रेणी है उसके अनुसार उसका गमन होता है। तो गमन होगा, सीधा ही सीधा होगा। अब मैं यूं तो सीधा गया एक बार, अब जगत वहां लेनी है तो यूं आकर के यूं जाऊंगा तो टाइम तो लगेगा ना। अब मैं ऊपर गया एक, ठीक है, एक समय हो गया, अब उधर जाऊंगा सीधा यूं गया 2 समय, फिर तीसरा आया नीचे, तब जाके तीसरा आया, या फिर यूं जाना है तो चौथा समय लगेगा मुझे। तो अधिकतम 4 समय में वो खूब से खूब होगा तो चौथे समय में तो जन्म लेगा, इससे चौथा मोड नहीं आएगा। यानी अधिकतम 3 मोड होंगे, चौथे मोड में कहीं भी जन्म ले लेगा, ऊपर हो नीचे हो कहीं भी हो दुनिया में, 3 चौथा मोड में जा करके जन्म हो जाएगा। आप कोई भी जगह बताओ, मैं आपको उस जगह वहां बता दूंगा कितने में जन्म लेंगे। जैसे मान लो आप वहां बैठे हो, ठीक है, अब आपका जन्म होना उस कोने में, एक ऊपर गए सीधे के सीधे जाओगे 1, ठीक है, सीधे के सीधे यूं आओगे 2, फिर सीधे यूं आए 3 और चौथे में वहां चले जाओगे आप। आपको चौथा समय से 5वां समय नहीं लगेगा, कैसा भी मोड़ हो। ऐसा पहले, परंतु ऐसा सर्वथा नहीं है, सिद्ध भगवान के लिए जैसे अपन भी जीव जाता है तो पहले ऐसे नहीं जाता, कोई जरूरत नहीं। नीचे भी जा सकता है। हमारे पहले बात हुई थी, आपने एक बार चर्चा हुई थी अपनी, फिर हमने निष्कर्ष निकाला था ऐसा नहीं। हाँ, सिद्ध भगवान का है वो सीधे ऊपर ही गमन करेगा। पंच शरीर, जिस कर्म के उदय में ग्रहण किए पुद्गलों का परिणमन मनुष्य त्रियंज के शरीर रूप हो, वो औदारिक शरीर है। क्या कहा, जिस कर्म के उदय में ग्रहण किए पुद्गलों का परिणमन मनुष्य त्रियंज के शरीर रूप औदारिक शरीर, 5 शरीर के नाम है औदारिक, तो औदारिक शरीर की बात कही। वह जिस कर्म के उदय में वैकृत शरीर रूप पुद्गलों का परिणमन कर शरीर का बंधन कर पुण्य पाप फल से देव नार की वो वैकृत शरीर है।
तो दो शरीर हो गए, एक औदारिक और एक व्यक्ति। मनुष्यों के और तिरंचों के औदारिक शरीर होता है और देव और नारकियों के वैकृतिक शरीर होता है। एक तो ये क्लियर करो, यहाँ मनुष्यों के तिरंचों के औदारिक शरीर होता है, एक शरीर तो औदारिक होगा ही होगा। देव और नारकियों के वैकृतिक शरीर होगा एक, अभी और आएंगे उसकी बात करेंगे। औदारिक शरीर देवों के और देव और नारकी के कभी नहीं होगा, ठीक है। देव और नारकियों के कभी भी वैकृतिक शरीर नहीं होगा, पर मनुष्यों में औदारिक शरीर सभी मनुष्यों के होगा, चाहे वो भोग भूमि का मनुष्य हो, चाहे वो कर्म भूमि का मनुष्य हो, चाहे वो समूर्छन मनुष्य हो, चाहे वो गर्भज मनुष्य हो, सभी प्रकार के मनुष्यों के औदारिक शरीर ही होगा। सभी त्रिंचों के औदारिक शरीर ही होगा, चाहे वो पेड़ हो, चाहे निगोदिया जीव हो, चाहे वो 2 इंद्रिय हो, 3 इंद्रिय हो, 4 इंद्रिय हो, 5 इंद्रिय हो, संगी हो, असंगी हो, सबके, और भोग भूमि का हो, चाहे वो कर्म भूमि का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, सबके औदारिक शरीर ही होगा। तो ये लिखा, जिस कर्म के उदय में ग्रहण के पुद्गल का परिणमन मनुष्य के शरीर रूप हो वह औदारिक शरीर है, यानी औदारिक उदय रूप है वो, बस। वह व्यक्ति से जिसके उदय में आरक जाति शरीर रूप पुद्गलों के स्कंद को परिणमित कर आरक शरीर का बंधन हो वह आरक शरीर है। अब जो कर्म पुद्गल परमाणु है, आरक जाति शरीर रूप पुद्गल स्कंद का परिणमन किया, वो आरक शरीर है। और आरक शरीर सिर्फ हो सकता है तो मुनिराज के हो सकता है, सिर्फ मनुष्य गति में ही हो सकता है। एक तो 4 गति में, मनुष्य गति में ही होगा। मनुष्य गति में भी होगा तो ओनली मुनिराज के होगा, मुनिराज में भी होगा तो भावलिंगी मुनिराज के होगा। वो तो बाद में बात आई, वो किसको हो सकता है, अपनी ये बात चल रही है कि वो भावलिंगी संत मुनिराज के होगा। चौथे गुणस्थान वाले मुनिराज, मिथ्या दृष्टि मुनिराज के नहीं होगा, चौथे वाले के नहीं, पांचवें वाले के नहीं, छठे सातवें गुणस्थान में जुड़ने वाले जो मुनिराज है उन्हीं के होगा, बाकी के नहीं हो सकता। क्यों? इन्हें संयम धारण किया है उन मुनिराज के, तो सबके नहीं होगा, पर सभी भावलिंगी मुनिराज के होगा क्या? नहीं, किन्हीं मुनिराजों के जिनके आरक रिद्धि की प्राप्ति, आरक शरीर नाम कर्म का उदय, यूं समझो, आरक शरीर नाम कर्म का उदय जिसके होता है उनके आरक शरीर होगा, बाकी किसी के नहीं होगा। यानी हम मुनिराज है तो हमारा होगा ही होगा क्या? नहीं। सभी भावलिंगी संत मुनिराज हो तो भी नहीं, किन्हीं भावलिंगी संत मुनिराज के आरक शरीर होता है, सबके नहीं। अभी पंचम काल में तो वो भी नहीं है। इसमें एक बात, हाँ, उनका शरीर तो औदारिक ही होता है। जिस समय वो उस बुद्धि का प्रयोग करते हैं ना, उस समय आरक शरीर उनसे बनता है, उस समय ही उसका निर्माण होता है। निर्माण तो उस पर आरक शरीर नाम कर्म का उदय उनके रहता है। हर समय नहीं रहता है, हर समय क्यों नहीं रहेगा? आरक रिद्धि प्रयोग तो जब करेंगे तब करेंगे। आरक शरीर का प्रयोग करना उनकी इच्छा पे निर्भर है, परंतु रहता है पूरा। जिनके आरक रिद्धि कर्म का आरक रिद्धि हुई है तो रिद्धि उस समय वैकृतिक शरीर है, वैकृतिक रिद्धि का प्रयोग करेंगे तब करेंगे, वो अलग बात है। उस कर्म का उदय तो उनके रहेगा, वो रहता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। मूल शरीर तो जब उनके भाव बनेंगे तब बनेगा, वो करेंगे तब होगा। मूल शरीर तो औदारिक है, तेजस है, कर्माण है, वो रहेंगे, पर ऐसे आरक शरीर भी प्रति समय उनका मौजूद रहता है। जिनके रिद्धि का उदय है, आरक नाम कर्म का उदय है, उनके प्रति समय रहेगा। अब प्रयोग तो जब करेंगे तब होगा, रहेगा प्रति समय, ऐसा नहीं कि नहीं रहेगा। वो आरक शरीर कैसा होता है? सूक्ष्म है, सूक्ष्म होता है वो निकलता है पुतला, हाँ, पुतला निकलता है। वो तेजस एक अलग है, तेजस वाला पुतला अलग होता है और आरक वाला अलग है, दोनों में अलग है। वो शुभ अशुभ तेजस होता है, वो अलग चीज है, और ये आरक शरीर का अलग है, दोनों में थोड़ा अंतर है, ध्यान रखना। हाँ, तो दोनों तेजस में एक तेजस शुभ और अशुभ होता है,
अशुभ तेजस और शुभ तेजस होता है वो अलग है, और आरक शरीर है, आरक जो शरीर बनता है वो अलग है, दोनों में अंतर है। आरक हमेशा शुभ रूप ही कार्य करता है, अशुभ कार्य का कोई लेना देना नहीं है। एकदम स्फटिक वाइट आएगा बहुत, इसमें खूब आके खूब वर्णन वाला, इसको इतना इसमें भरा हुआ है, इस सुदर्शन में बहुत खुलासा है, बहुत अच्छा है, सब सार आ गया समझो इसमें। इसलिए अपन ने इसको चुना है और एक एक विषय चलता रहेगा। जिस कर्म के उदय में तेजस जाति के पुद्गलों का ग्रहण कर आत्मा शरीर के बंधन रूप करे वह तेजस शरीर है। औदारिक शरीर के साथ में और वैक्रिक शरीर के साथ में तेजस शरीर भी रहता है। वो क्या करता है कि शरीर में तेज उत्पन्न करता है। जो तेज होता है ना वो तेजस शरीर नाम कर्म के उदय से होता है। कि जिस कर्म के उदय से तेजस जाति के पुद्गलों का ग्रहण होता है। तेजस जाति के है तो सब पुद्गल परमाणु ही, पर उसमें चीज अलग अलग है नहीं। जैसे नींबू है, नींबू कैसा लगता है? खट्टा। संतरा कैसा लगता है? खट्टा मीठा दोनों है। एप्पल, तो एप्पल का टेस्ट, पर सब में है तो पानी के है, सब पानी जूस, पर एप्पल में गया वो पानी तो एप्पल का टेस्ट आता है। वही जमीन का पानी नींबू में गया तो नींबू का टेस्ट आता है। वही पानी आपके संतरे में गया, संतरे का टेस्ट है सब पानी पानी ना। उसी प्रकार है तो सब पुद्गल परमाणु, पर वो पुद्गल परमाणु जिस रूप परिणमित हुए, अब तेजस जाति रूप परिणमित हुए तो तेजस शरीर कहलाएगा। यूं जैसे वो पानी नींबू में गया, वो नींबू में जो है अंदर पानी, वो नींबू का पानी, नींबू का रस कहलाता है। संतरे में गया वो अपनी संतरे का रस कहलाता है, जूस कहलाता है। जूस को, रस को, गलत कह रहा हूँ ठीक कह रहा हूँ? वो इस एप्पल में गया तो एप्पल का नाम पड़ गया उसका। कौन सा? एप्पल का जूस है भैया। है तो सब पानी पानी ना। जमीन में से गया पानी, उसमें समाहित हुआ है सब वो पानी के पानी। ऐसे ही है सब पुद्गल परमाणु ही सब शरीर के, पर जिस जाति रूप परिणमित हुए, औदारिक रूप परिणमित हुए, औदारिक कहलाएंगे। जो वैक्रिक रूप परिणमित हुए, श्रोत दीदी, अलग अलग वर्गणाएं हैं ना सब। अरे वर्गणा है तेज बताए ना, पर है तो पुद्गल ही ना। मैं क्या कह उसको पकड़ो, आप उसमें अलग क्यों जाते हो? पुद्गल ही है। बात ये चल रही है तो अलग अलग होती है ना, तो जो तेजस जाति की अरे वर्गणाएं होती उसका है, कान, मैं क्या कह रहा हूँ तो मैं कब मना कर, आप अलग लाइन पे क्यों जाते हो? मैं कह रहा है तो सब पुद्गल ही ना। अपन बात पुद्गल की चल रहे है सब पुद्गल ही ना। अब जो जिस रूप परिणमित हुआ उसका नाम वो हो गया। बस ये जो जिस रूप परिणमित होता उसका नाम हो गया। है तो अलग अलग नहीं होंगे तो उसका नाम क्यों पड़ेगा? 23 वर्गणा है पर है तो सब पुद्गल ही ना। तो जिस रूप वो परिणमित हुई उसका नाम वो हो गया, अलग थोड़ी कोई। यह सब पुद्गल को खेल, आचार्य देव ने एक ही नाम दे दिया, यह सब पुद्गल को खेल, नाम करके छुट्टी कर दी। तू क्यों उलझता है रे भाई? जिस कर्म के उदय में तेजस जाति के पुद्गलों का ग्रहण कर आत्मा शरीर के बंधन रूप करे वह तेजस शरीर है। जिस कर्म के उदय में संसारी जीव पूर्वबद्ध कर्म के उदय में होने वाले शुभाशुभ परिणामों से ज्ञानावर्णादि कर्मरूप होने योग्य कार्माण मृगणा में पुद्गल स्कंदों को ग्रहण कर अष्ट कर्मरूप शरीर का बंधन करे वह कार्माण शरीर है। इस लोक में ठसाठस कार्माण मृगणाएं भरी हुई है, तो जब वे कर्मरूप परिणमित हुए जिस, उसका नाम वो हो गया कर्म। अब 148 प्रगति नाम रखी वो, उसमें भी अनंत भेद है। फिर तो कान है तो कर्ण नाम है कि नहीं? करनी। अब इसमें 50 बच्चे नहीं, अब सबके कान अलग अलग टाइप के हैं। तो मोटे तो एक कान हो गया, पर उसमें कानों की बनावट तो अलग अलग है कि नहीं? सबके कान तो वो कैसे बनेंगे? फिर उस जाति का कर्ण का नाम का उदय होगा कि नहीं? तब तो बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ऐसे जो कर्म है वो कार्माण वर्गना, वो कर्म शरीर कहलाता है, नहीं कार्माण शरीर कहलाता है। अपने एक साथ 3 शरीर है अभी। कितने? एक औदारिक, एक तेजस और एक कार्माण। यानी मनुष्यों के प्रति समय कम से कम 3 शरीर रहते हैं। सब आप पढ़ो, तत्वार सूत्र की क्लास में सब आएगा भी, ठीक है?
कितने शरीर हैं? कौन कौन से? औदारिक, तेजस, कार्मण। औदारिक शरीर दिखाई देता है, ठीक है, पर सबके दिखाई दे जरूरी नहीं है। जैसे निगोदिया जीव के भी औदारिक शरीर है, पर अपने को नहीं दिखता है, पर सामान्य रूप से समझने के लिए औदारिक शरीर दिखाई देता है। तेजस कार्मण शरीर दिखाई नहीं देता है तो सही, पर वो सूक्ष्म है तो दिखाई नहीं देता। पर शरीर में जो तेज होता है वो तेजस शरीर के कारण है। जो बंधन है कर्म का वो कार्मण शरीर के कारण है। यानी 3 शरीर अपने साथ रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा 4 हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 4 हो सकते हैं। कौन कौन से? आरक हो सकता है, 5 नहीं हो सकते क्या? क्यों? जिसके विक्रिया रिद्धि भी हो, आरक रिद्धि हो, ऐसा नहीं हो सकता क्या? रिद्धि अलग है और शरीर अलग है, मुझे सिद्ध करना। आप कह रहे थे रिद्धि शरीर, रिद्धि और शरीर में अंतर है, वही परमाणु अलग है, अलग है, अलग है। इसमें कोई सवाल ही नहीं। इसलिए अधिकतम 4 होंगे, औदारिक, तेजस, कार्मण, वैक्रिक, या फिर औदारिक, तेजस, कार्मण, वैक्रिक होगा तो आरक नहीं होगा, आरक शरीर होगा तो वैक्रिक शरीर नहीं होगा, ये पक्का है। रिद्धि अलग चीज है। तो ये 4 शरीर हो सकते हैं, ऐसा तत्वार सूत्र में लिखा, ये 4 शरीर हो सकते हैं, ठीक है, क्लियर साफ साफ लिखा हुआ है। हाँ? बिल्कुल नहीं, वैक्रिक शरीर नहीं होगा। किनके? विक्रिया करने की शक्ति होगी, वो तो शरीर तो वही होता है। वैक्रिक शरीर होता है। वैक्रिक शरीर तो होता ही नहीं मनुष्यों के। कहाँ से? किसने कहा नहीं होता है? तत्वार सूत्र उठाओ, 4 शरीर बता मनुष्यों के, किसके होता है फिर? क्या? 4 शरीर एक साथ किसके हो सकते हैं फिर? जो रिद्धिधारी मुनीश्वर होते हैं उनके होता है। तो 4 शरीर नहीं हुए हैं? तो उनके वैक्रिक शरीर नहीं होगा। क्या होता है चक्रवर्ती के? होता ही नहीं वैक्रिक शरीर। क्यों नहीं होता? वही जो औदारिक शरीर है उसमें विक्रिया करने की क्षमता हो। तो वही तो है। नहीं, वो विक्रिया शरीर थोड़ी होता है। ठीक है, आरक शरीर तो अलग है, आरक शरीर का अलग काम है और वैक्रिक शरीर का अलग। वैक्रिक शरीर छोटा बड़ा कर सकता है, वैक्रिक शरीर में ताकत है छोटा बड़ा करने की, अलग अलग विक्रिया करने की। और नारकियों की विशेषता है, सुनो, नारकियों में एक ही शरीर बना सकते हैं। देव अपने वैक्रिक शरीर से अनेक शरीर बना सकते हैं, पर नारकी अपने वैक्रिक शरीर होने पर भी एक ही शरीर बना सकते हैं, वो और बहुत सारे शरीर नहीं बना सकते। हाँ, फिर चलता है पंच बंधन व पंच संगात। जैसे गारा, ईंट, पत्थर आदि से दीवार खड़ी करते हैं, ये तो बंधन है, तथा उस दीवार पर लेप कर उसे साफ करना संगात है। देखना ध्यान से, उसी प्रकार शरीर के बंधन संगात हैं। वह इन 5 शरीरों के नस, हाड़, मांस आदि अवयवों का बंधन कर शरीर रूप करना बंधन है। ये 5 शरीरानुसार ही जानना। इन शरीरों में चर्मादि लपटने रूप सफाई वो 5 संगात हैं। जो शरीर है उसके हिसाब से बंधन होना। शरीर के अंदर आपके हाड़ है, मांस है, नस है, इन अवयवों का आपस में क्या होता है? बंधन। इसको कहते हैं संगात। फिर 5 जाति, वहां जिसके उदय में एकेंद्रीय का क्षोभम हो, उससे स्पर्श इंद्रिय सहित एकेंद्रीय शरीर में आत्मा का रहना एकेंद्रीय जाति है। जिस कर्म के उदय में स्पर्शन रसना इन 2 इंद्रियों के क्षोभम सहित शरीर में आत्मा का रहना हो, वह 2 इंद्रिय जाति है। जिस कर्म के उदय में स्पर्शन रसना ग्रहण इन 3 इंद्रियों का क्षोभम सहित शरीर का धारण हो, वह 3 इंद्रिय जाति है। जिस कर्म के उदय में स्पर्शन रसना ग्रहण चक्षु इन 4 इंद्रियों के क्षोभम का सहित शरीर धारण हो, वह 4 इंद्रिय जाति है। जिस कर्म के उदय में 5 इंद्रियों के क्षोभम सहित शरीर का धारण हो, 5 इंद्रिय जाति है। 5 जातियां ये बताइए भैया, बाकी कोई जाति वाति नहीं है। कौन सी 5 जाति? एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, 5 जाति है। जैन, श्वेतांबर, दिगंबर, खंडेलवाल, पोरवाल, हुमर, जो भी है वो कोई जातिवादी नहीं है।
ये कोई जातिवादी नहीं है। जाति सब बनाई हुई है, तुम्हारी गढ़ी हुई। असली जाति 5 है, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और 5 इंद्री। अब आपकी जाति कौन सी बताओ, कौन सी जाति की हो? ठीक है, वो जनगणना वाले हैं, वहां मत लिखा देना 5 इंद्री जाति, वहां तो चेन नहीं लिखाना। ठीक है, वहां जो लिखाना वो लिखाना। यहाँ समझना कि एक जिसके स्पर्शन इंद्री होती है सिर्फ वो 1 इंद्री, जिसके 2 इंद्री है स्पर्श रसना वो 2 इंद्री जाति का है, जिसके 3 इंद्री है स्पर्शन रसना घ्राण वो 3 इंद्री जाति का है, जिसके स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु है वो 4 इंद्री जाति का है, और जिसके 5 है स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण वो 5 इंद्री एक जाति के हैं। तो संगीत जितने भी त्रिंच हैं, जितने देव हैं, जितने मनुष्य हैं और जितने नारकी हैं, ये सब पंचेंद्री वाले जितने भी सब एक जाति के हैं। एक अपेक्षा पंचेंद्री के हिसाब से सब एक जाति हो गई आपकी, देवों की भी, नारकियों की, मनुष्य की, और त्रिंचों में जो असंगी संगी पंचेंद्री है वो सबकी एक जाति। क्यों? जाति कर्म का उदय सबका एक है। ये नियम ये समझ लेना, किसी के 1 इंद्री होगी तो स्पर्शन होगी, दूसरी कोई इंद्री नहीं हो सकती। यह बिल्कुल क्रम है, फिक्स है। 1 इंद्री होगी तो स्पर्शन ही होगी, रसना रहे अकेली ऐसा नहीं होगा, अकेला कान रहेगा ऐसा नहीं रहेगा। 2 इंद्री जिसके होगी तो उसके स्पर्शन रसना ये 2 ही होगी, और कोई दूसरी आ जाए ऐसा कभी नहीं होगा। एक तो स्पर्शन ले लो और एक कर्ण ले लो, ऐसा नहीं होगा। 3 इंद्री होगी, स्पर्शन रसना घ्राण ये 3 ही होगी, इसके अलावा चौथी आके घुसट जाए, 5वीं आकर इसमें मिल जाए, 3 कर लो सेट, कोई भी वो सेट नहीं कर सकते हैं। यहाँ सेटिंग का सिस्टम बिल्कुल नहीं है। यहाँ 4 होगी तो स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु होगी, और 5 होगी तो 5 है ही, यानी एक क्रम फिक्स है इसका। हाँ बोलो। क्रम में सही है जो 1 इंद्री, देखो क्रम भी यूं ही है, देखो स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण, क्रम भी देखो है कि नहीं? स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण बिल्कुल व्यवस्थित क्रम है। यूं कहीं कान रख दिया होगा, कहीं नाक रख दिया, ऐसा नहीं सिस्टम हुआ है, बिल्कुल व्यवस्थित क्रम से ही बने। ये उड़ेगा तो कान उड़ेगा पहले, फिर आंख उड़ेगी, ये तीसरा नाक उड़ेगा, चौथा जीभ उड़ेगी, फिर रह जाएगी स्पर्शन। यानी आपकी इंद्री कम होनी है तो इस क्रम से होगी, ऊपर से ही होगी, नीचे से कम हो जाएगी ऐसा नहीं होगा कभी भी। यदि इसको 4 इंद्री होना है तो कर्ण इंद्री ही जाएगी, 3 इंद्री होना है तो कान नहीं होगा, आंख नहीं होगी, ये 3 ही होगी, 1 2 3 ही होगी। 2 होगी तो 1 और 2 ही होगी, 1 होगी तो अकेला 1 यही होगा। ऐसा नहीं कि नीचे से उड़ा दो ऊपर के 4 रख लो 4 इंद्री में, ऐसा नहीं होगा। तो ये क्यों? उसके जाति कर्म का उदय इस टाइप का ही रहेगा। तो उस शरीर नाम कर्म में जाति नाम कर्म का उदय जो रहेगा, जाति शरीर नाम कर्म का उदय रहेगा, वो ऐसा ही रहेगा उसके। ठीक है, समय हो गया और